कि आप लोगों को पता होगा हम लोग को वोकेशनल कोर्स का फाइनेंशियल लिटरेसी इन बैंकिंग यूनिट 1 बेसिक ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पहले ही डिस्कस कर चुके थे। अब आज हम लोग करेंगे डिस्कस यूनिट 2 बैंकिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, वो फाइनेंशियल लिटरेसी इन बैंकिंग का। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। ठीक है, पहला क्वेश्चन है TDS मीन्स, TDS का मतलब क्या होता है या फुल फॉर्म भी कह सकते हैं, दैट इज़ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जो भी टैक्स हो सोर्स के टाइम ही काट लिया गया हो। जैसे कॉरपोरेट कंपनीज़ में क्या होता है, जब भी एम्प्लॉय को सैलरी पे की जाती है तो वहाँ पे पहले ही टैक्स को डिडक्ट कर लिया जाता है, फिर एम्प्लॉय को सैलरी पे की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चेक, कितने अमाउंट तक का चेक आप भर सकते हैं, दैट इज़ नो लिमिट, आप कितने भी अमाउंट का चेक भर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू। पेमेंट ऑफ चेक कैन बी स्टॉप बाय, पेमेंट जो है चेक का वो कौन स्टॉप कर सकता है, दैट इज़ ड्रॉवर ऑफ चेक। ठीक है, यानी जो पेमेंट ऑफ चेक है वो जो भी चेक जिसने भी काटी है सिर्फ वही स्टॉप कर सकता है चेक को। ठीक है, साइन इन किया हो जिसने चेक में। नेक्स्ट, कंटेंट ऑफ लॉकर आर ओनली नोन टू हायर, यानी जो भी कंटेंट है लॉकर का, लॉकर में जो भी सामान रखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली नोन टू हायर, जिसने सामान रखा है, जैसे बैंक के कस्टमर भी कह सकते हैं, उन्हीं को पता रहेगा, बाकी कोई को भी नहीं पता रहेगा कि बैंक के लॉकर में आपने क्या सामान रखा है। ठीक है, जैसे हम लोग कस्टमर, हम लोग ने सामान रखा बैंक के लॉकर में, तो वहाँ के जो भी बैंक के एम्प्लॉयज़ होंगे उन कोई को भी नहीं पता होगा कि आपने क्या सामान रखा है बैंक के लॉकर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, MGNREGS स्टैंड पर, इसका फुल फॉर्म हमको देखना है, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ओके, ये रटने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम टेन्योर ऑफ फिक्स डिपॉजिट, यानी कितने साल तक आप फिक्स डिपॉजिट का पैसा जमा रखेंगे, दैट इज 10 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्स बाय आधार सीडिंग, आधार सीडिंग किसे कहते हैं, दैट इज लिंकिंग ऑफ आधार विद बैंक अकाउंट। ठीक है, आधार सीडिंग को हम लोग कह सकते हैं लिंकिंग ऑफ आधार, यानी जब भी हम लोग लिंक करते हैं आधार को विद बैंक अकाउंट के साथ। ठीक है, दैट इज कॉल्ड आधार सीडिंग। हु इज बैंक मित्र, हम लोग बैंक मित्र किसे कहते हैं, दैट इज बैंकिंग करेस्पॉन्डेंस इंगेज इन बैंक, जो भी बैंकिंग करेस्पॉन्डेंस हमारी इंगेज हो इन बैंक में। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये पेपर फिनिश हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग के क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ डिपॉजिट अर्न हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट, सबसे ज़्यादा पैसा हमको डिपॉजिट का किससे मिलता है, दैट इज फिक्स डिपॉजिट से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक, यानी चेक कब तक वैलिड रहता है, वो हमारा रहता है 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, यानी जो हमने चेक में डेट लिखी है उस डेट को मिलाते हुए वो 3 महीने तक वैलिड रहता है, बाकी 3 महीने बाद वो अपने आप ही अनवैलिड हो जाता है, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज रिगार्डेड एज द क्वीन ऑफ इंडियन फाइनेंस, यानी क्वीन जो है, यानी क्वीन है ऑफ इंडियन फाइनेंस की, हम वो से हम लोग किसे कहते हैं, वो है हमारी RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश इज फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया, सबसे पहला फाइनेंशियल वाला इंस्टीट्यूशन इंडिया का है वो है IFCI। ठीक है, IFCI। ठीक है, IDB बैंक, ये तो आपको पता ही होगा, IDB बैंक वॉज इस्टेब्लिश इन डैश, कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1964 में IDB बैंक इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास, यानी जो बैंकिंग को रेगुलेट करने वाला एक्ट था वो पास हुआ था 1949। ठीक है, 1949। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच हैंडल रीफाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर इन रूरल डेवलपमेंट, यानी रीफाइनेंस करता है इन इंडिया में, और रूरल डेवलपमेंट जो भी विलेज टाइप के एरिया है वहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं इंडिया में, वो कौन करता है, वो हमारा नाबार्ड सब रेगुलेट करता है। ठीक है, नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया, लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक कौन है, ये सबको ही पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17। ओके, NBFI। ओके, NBFI refers to इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। NBFI इसका फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये रटने वाली चीज़ें हैं सब। हु इंश्योर्स बैंक इन इंडिया, यानी जो भी बैंक है हमारे इंडिया में उनको इंश्योर्स कौन करता है,
वो हमारा DICGI, ठीक है, वो हमारा DCGI करता है इंश्योर्स, ठीक है। बाकी ये अलग है और ये अलग है, ये आप सेम ना समझिए। ये है नीचे DIGC, ठीक है। DIGC का फुल फॉर्म क्या होता है? डेवलपमेंट फाइनेंस गारंटी कॉरपोरेशन, यानी जो भी डेवलपमेंट इंश्योरेंस गारंटी कॉरपोरेशन, जो भी डेवलपमेंट करे, इंश्योरेंस गारंटी दे कॉरपोरेशन की, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, RBI एक्ट वॉज कम इंटू एग्जिस्टेंस, यानी RBI एक्ट जो था वो कब आया था? वो आया था हम लोग का 1934, ठीक है।